साहिबा, हाँ मिलूं वहाँ मैं तुझे, बिन तेरे मैं हूँ बेजुबान, आके तू ही सुन ले अब। नमस्कार जी, नमस्कार। लवी जुंदी IND में एक फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज का जो ब्लॉग है पावागढ़ से बड़ोदरा का है। ये बसें यहाँ खड़ी हैं यहाँ पे लाइन से, इसी में से जाना है। हाँ, जो बस बेटा जा रही होगी ना उसी में बैठ जाना है बस। फाइनली धक्का मुक्की करके सब बैठ गए। मेरे साथ मायरा बैठी हुई है, मम्मा सब अधिका पीछे बैठी हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। चढ़ने के लिए लोग भीड़ कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ से 10-15 मिनट में नीचे की ओर। अब हम यहाँ पहुँच गए अपने राम प्यारी के पास। अब अपन राम प्यारी से सवारी करेंगे। राम प्यारी स्टैंड में यहाँ लगी है, ये पार्किंग एरिया है, यहीं पर अपनी राम प्यारी पार्क की हुई है। इससे प्रीवियस ब्लॉग में आपने पावागढ़ दर्शन का और बड़ोदरा से पावागढ़ आने का ब्लॉग आपने देखा। इस ब्लॉग में बड़ोदरा से पावागढ़ की आप रोड ट्रिप देखेंगे। और मैं कुछ अपडेट्स आपको दे दूं कि गाड़ी कुछ ऊपर जा नहीं रही थी, लेकिन अभी क्या है कि हम जब वापस आ रहे थे तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच रही थी और जा भी रही थी। हमने पूछा है तो उन्होंने बोला कि पार्किंग वहाँ ख़त्म हो जाती है, खाली हो जाती है ऊपर की, तो वो फिर नीचे से गाड़ियाँ को भेजते हैं। संडे का अमूमन बंद ही रहता है, शाम को 4 बजे के बाद हमेशा खाली रहता है। शाम के संडे को अगर आना है तो शाम के 3-4 बजे आप गाड़ी से ऊपर तक पहुँच सकते हो। बस की सर्विस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम लोगों ने बस की सर्विस ली, काफ़ी ज़्यादा हौस-पौस रहा, कोई नहीं, दर्शन हो गए और अच्छे दर्शन हो गए। अब से लिफ्ट भी एक बन रहा है या कुछ बन रहा है ऊपर डायरेक्ट पहुंचने की। रोपवे से जाने के बाद भी हमें पैदल चलना पड़ता है, तो वो चीज़ हटने के लिए शायद कुछ उसकी व्यवस्था हो रही है। मैं अभी अपडेट नहीं हूँ, आप लोग अपडेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि क्या बन रहा है वो। अब सबसे पहले ना कुछ खाने का हम लोग ढूँढेंगे। 3:46 हो चुके हैं और हम लोग करीब 10:30 बजे के आसपास घर से निकले थे और अब कुछ खाया पिया नहीं है, पिया ही है बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, खाया नहीं है। तो अभी अब खाना खाएंगे। बच्चों को भी लग चुकी है भूख अब, और बच्चे पस्त हो गए गर्मी में, तो अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर घर की तरफ मूव होंगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीब 58 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 घंटे 8 मिनट में। टाइम कम ही बता रहा है, आने का टाइम ज़्यादा बता रहा था, अभी जाने का टाइम कम बता रहा है। अभी हम 756 पे आ गए, नेशनल हाईवे। इसके बाद हम फिर से स्टेट हाईवे पे। नेशनल हाईवे की जर्नी बस थोड़ा सा ही है। मंदिर परिसर में भीड़ नहीं थी मंदिर के अंदर, लेकिन सिर्फ रोपवे से आने के लिए जो लाइन लगना पड़ा ना वही कष्टदायक रहा। 1 घंटे के करीब कष्टदायक रहा। अब वो 1 घंटे हम लोगों ने खड़े खड़े थक गए, बच्चे भी थक गए। वही एक कष्टदायक जब से सबसे ज़्यादा कष्टदायक वही था। और दूसरा कष्टदायक था बस के लिए, इतना भीड़ कर, बस जब आती थी तो बहुत भीड़ हो जाती थी। हम जाएंगे पहले, हम जाएंगे, धक्का मुक्की करने लगते हैं बस में। और फिर जो लेट पहुंचा उसको अमूमन सीट नहीं मिलती, खड़े खड़े आते हैं, तो इसलिए लोग जल्दी जल्दी करते हैं कि हम सीट लेंगे बस में। बाकी के सब कुछ ठीक ठाक रहा। दर्शन सबसे अच्छा हुआ, दर्शन में कोई धक्का मुक्की नहीं थी, आराम से खाली था, कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन कैमरा भी अलाउड थे वहाँ पे, सभी लोग मोबाइल शूट कर रहे थे, हमने भी मोबाइल शूट किया। और धमाल है मंदिर के ऊपर, लोग जो पहुँचे हुए हैं ना धमाल कर रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं मज़े में और गाना गा रहे हैं। और कुछ वहाँ ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही थी, लेकिन फिर नीचे उतरने का फिर से गर्मी, भयंकर गर्मी हो गई है। स्वदेशी रसोई है। अभी हम हल्लोल बड़ोदरा हाईवे पर भी नहीं आए हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और खाना कैसा रहा हम बताएंगे। अभी हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया है और सेव टमाटर और तंदूरी रोटी और एक नान ऑर्डर किया है। टेस्ट बताते हैं आपको। फ़िलहाल बच्चे सब भूखे हैं। एक्साइटेड हो खाना खाने के लिए?
की रोटी आ गई, तंदूरी रोटी और नान है, और सेव टमाटर और कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था। तू मिला तो लगा जिंदगी मिल गई, छू लिया जब तुझे तो सांसें चल उठी। प्यार इश्क है या है दीवानगी, हर जगह सिर्फ तू दिखे तेरी आशिकी, कभी मीठी। भाई देखने में तो सेव टमाटर भी अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा लगता है बताते हैं भैया। ये तंदूरी रोटी है और पहले सेव टमाटर से ट्राई करते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने तीखा नहीं करवाया था, लोअर ही करवाया था, तो उस हिसाब से सब्ज़ी बिल्कुल वैसे ही है। सेव टमाटर खा लो, ये लो, ये तीखी नहीं है। लो, तीखी नहीं है बेटा, हल्की सी जलेबी अलग है वो, टेस्ट अच्छा है। हाँ, सेव टमाटर भी अच्छा है। और सबसे अच्छी रोटी की बात है, रोटी अच्छी है क्वालिटी। 4 के बटर रोटी 4। हाँ, बटर रोटी फिर से मैंने मंगवाया था। सब्जी हमारी थी फ्राई से, सबसे बढ़िया सेव टमाटर लगा। हमने 2 छाछ ऑर्डर किया था, एक मिंट फ्लेवर और एक प्लेन। पूनम तो प्लेन लेगी, हम मिंट फ्लेवर ट्राई करेंगे। बहुत गजब, ट्राई करोगे मिंट फ्लेवर? ठीक, हो गया। क्या खाना खा के ना छाछ गुजरात में नहीं पियो तो क्या मतलब, गुजरात ज़रूरी है, छाछ कभी भी पियो। ये लोग यहाँ रिफ्रेशिंग वाइब दिया है, अच्छा है। ये इनकी प्रीमाइसेस है यहाँ खाना खाने का। कार पार्किंग बहुत ही गजब की है। अपनी राम प्यारी जो है इधर छाए में स्पेशल पार्किंग में खड़ी है। पापा, बिल्कुल पापा जी। हाँ, कुल मिला के यहाँ पर खाना ठीक ठाक ही रहा, कोई रेट भी ठीक ठाक ही है, डिसेंट सा रेट है, और खाना भी टेस्टी था। हम लोगों ने बहुत खाया, पेट बिल्कुल भर गया। और इसका बिल जो आया 795 रुपया। इन्होंने मिनरल वाटर कम्प्लीमेंट्री कर दिया हमारे, 2 मिनरल वाटर लिया, मिनरल वाटर कोई कॉस्ट नहीं लिया, तो अच्छा था। कुल मिला के हम सेटिस्फाई हैं। आप भी यहाँ अगर मंदिर जाते हैं तो वापसी में खाना खाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। बगल में भारत का पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। पापा, तुम्हारी राम प्यारी छाव में क्यों खड़ी है? तुम्हारी राम प्यारी छाव में क्यों खड़ी है? अच्छा। उसको धूप में खड़ी होना चाहिए ना, क्योंकि धूप लगेगी उसे। तेरे करीब हूँ यही मैं भी, हो जिंदगी तेरी अदाओं के ही ख्वाब दे। यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेंगे, पूरी तरह से लेफ्ट टर्न ले लिया। अब ये जो हाईवे है, स्टेट हाईवे, ये बड़ौदा हल्लोल है या हल्लोल बड़ौदा, जो भी कहना है कह सकते हैं। फ्री कार लेन इधर है। कार के लिए फ्री है यहाँ पे, कोई चार्जेज नहीं है। टोल बूथ नहीं जाते हैं, गाड़ी समय सर्विस में अंदर बाहर ना निकालें, यही है।
कार के लिए फ्री है। सबसे अच्छी बात है कि कार के लिए फ्री है, कार के लिए कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे। तो हमने इस रोड ट्रिप में आने और जाने का भी कोई चार्ज नहीं दिया, सिर्फ पार्किंग का चार्ज दिया 100 रुपये, जो नीचे ही पार्किंग करना पड़ा गाड़ी को। और मस्त अब जा रहे हैं घर के तरफ। कुल मिला के अब थकावट सब खत्म हो गई है, अब घर जल्दी पहुंचने की ललक है। अब बस मुश्किल से 1 घंटे में घर पहुंचेंगे। अभी टाइम हो चला है 4:53 और 6 बजे तक हम घर पे होंगे। और रोड का नज़ारा मैं दिखा दूँ आपको। ये रोड यहाँ देख के मज़ा आ गया। स्टेट हाईवे है लेकिन रोड गजब का है। देखिए बड़ौदा यहाँ से 37 किलोमीटर, अपने को 43 किलोमीटर जाना है। मतलब अभी बड़ौदा के इस साइड में है हल्लोल और हम बड़ौदा के उस साइड रहते हैं, अपोजिट साइड में। बिल्कुल ज़बरदस्त है, मक्खन जैसी रोड है, कोई इसमें दो मत नहीं है। गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। पतली सी रोड है लेकिन ट्रैफिक भी हल्की सी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड बिल्कुल ज़बरदस्त है। 80 की स्पीड में गाड़ी धकाधक जाए जा रही है। ये आप हल्लोल बड़ौदा रोड पे है। अब ऐसे रोड ट्रिप पे आप क्रूज में आराम से गाड़ी को डाल सकते हैं। अब गाड़ी क्रूज में चल रही है 82 के स्पीड में। सबसे बड़ी बात है इस रोड पे डिवाइडर में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। और ये रोड जो है ना बहुत पुराना रोड है। 10 साल पहले भी हमने देखा था ये रोड ऐसे ही था। अच्छा एक चीज़ नोटिस आपने शायद पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बता दूं। गुजरात में ऐसा है कि छाछ जो है ना अमूमन सारे रेस्टोरेंट्स में आपको छाछ मिल जाएंगे और हर टाइप के छाछ मिल जाएंगे। और हम लोग तरफ जैसे होता है कि छाछ दही से बनता है और दही जो है हम लोग रात में मना होता है, दही रात को नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ जो है आप छाछ के भी रह ही नहीं सकते। आप या काठियावाड़ी खाना खाओ या फुल थाली खाओ या फिर रोटी सब्जी खाओ, जो भी खाओ, छाछ की डिमांड होती है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में आपको छाछ मिल जाएगा। और रात को हो या कभी भी हो, खाना खाने के बाद लोग छाछ लेते ही लेते हैं। इवन घर के खाने में भी लोग छाछ का उपयोग करते हैं। गुजरात में आए खाना की वैरायटी आप नहीं खाओ तो क्या ही खाओ। तो गुजरात में आइए तो भाई खाना को ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स अवेलेबल है यहाँ आपके खाने के लिए। तो आप उसको ट्राई कीजिए और हम भी ट्राई कर रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए खाना यहाँ का। गुजरात में आया है तो गुजराती फूड ही ट्राई करेंगे ज़्यादातर। खिचड़ी भी है, खिचड़ी भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ खिचड़ी बनती है। हम लोग यहाँ खिचड़ी समझते थे कि 1-2 टाइप खिचड़ी बस हो गया। यहाँ खिचड़ी की भी नंबर ऑफ वैरायटीज़ है। तो आप खिचड़ी भी यहाँ देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ खिचड़ी। इवन खाने में तो गुजरात और पंजाब, ये 2 स्टेट खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ हमने मार्केट में देखा, आर्यन मंडी कहते हैं, तो वहाँ मैंने देखा कि मेथी भी बहुत मिलती है। मेथी यहाँ एक्चुअली थेपला बनाते हैं यहाँ पे, और मेथी की रोटी से हम लोग बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ थेपला बनता है और वो बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। सूरत में भी हम लोग रहते थे तो वहाँ भी थेपला ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि क्या है ना, सबकी अपने अपने वातावरण के हिसाब से खाना होता है। अब यहाँ जिस जैसा अनुकूल होता है वैसा खाना होता है। साउथ में चले जाओ तो वहाँ चावल ज़्यादा होता है, चावल ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। यहाँ वैसे ही बेसन का कंज्यूम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट उस टाइप से बना हुआ है। अब यहाँ आप कितना भी छाछ पी लो, रात में पियो, कुछ नहीं होने वाला। हल्लोल बड़ौदा रोड पे 29 किलोमीटर और अभी चलना है। 5:50 तक हम पहुँच जाएंगे। ये सामने एक ट्रक जा रहा है बिना नंबर प्लेट के और ये बहुत स्पीड चल रहा है। मेरी गाड़ी 85 की स्पीड चल रही है, उसकी गाड़ी 90-95 की स्पीड चल रही है और भगाया जा रहा है। और कार वालों को तो ऐसे पीछे से हॉर्न दे रहा है ना, मतलब रास्ता दे दो वैसा। तो ऐसे ट्रक जो रहते हैं ना, ये ख़तरनाक ट्रक होते हैं और यही सब हैं जो आगे जाके एक्सीडेंट करते हैं।
इनका अभी खाली भी चल रहा है, लोडिंग नहीं है तो भगाया जा रहा है। 100 के स्पीड के आसपास चल रहा है वो। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और हाई बटन भी प्रेस कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे और आपका स्नेह प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।